नमस्कार। ज्ञानशाला के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है जिसकी अवधि 2021 से लेकर 2030 के बीच होगी। यह कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को वर्ष 2021 से लेकर 2030 की अवधि के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। इस नीति की घोषणा के लिए 11 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन, मसौदा नीति के तहत गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन गर्भपात पर रोक लगाई गई है। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें एक तरफ गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने की बात कही गई है तो दूसरी तरफ सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो हमारा केवल एक कथन सही है तो उत्तर हो जाएगा केवल एक। दूसरा प्रश्न, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे राइट टू रिपेयर आंदोलन का अर्थ है। पहला विकल्प, विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आई है इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया है। तो यह कथन गलत है, यह विकल्प गलत है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए नहीं शुरू किया गया है। दूसरा विकल्प यानी कि बी, यह पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन यानी तीसरा विकल्प, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के इमारतों के रिपेयर के लिए चलाया जा रहा यह एक आंदोलन है। यह विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प यानी कि डी, इस आंदोलन का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाना ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। यह विकल्प सही है। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि देशों में ऐसी नीति और नियम हो जिससे उत्पादों जैसे कि कंप्यूटर, टीवी आदि को मरम्मत करना आसान और सस्ता हो। ये चाहते हैं कि इनको ठीक करने के लिए कंपनियां उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, औजार आदि से संबंधित उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाए। अगला प्रश्न, लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प यानी कि ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। इसे वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया था और जब प्रस्तावित किया गया था तो उस समय इसके लिए 450 वर्ग किमी का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। इसे 2019 में राज्य सरकार ने बढ़ाकर 1995 वर्ग किमी कर दिया था। इसके बाद बहुत सारे कोयला खदान इसके अंतर्गत आ गए तो कोयला निकालने में बड़ा मुश्किल हो रहा था और ऐसी आशंका थी कि अब बहुत सारे कोयला खदान बंद हो जाएंगे। इसके बाद अभी हाल ही में सरकार ने इसके क्षेत्र को पुनः घटाने का निर्णय लिया है जिसका वहां पे बहुत विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ही अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, यहीं पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और यहीं पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कई बार प्रश्न पूछा गया है इनसे, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न, हाल ही में बाढ़ से कुछ हिस्सा डूबने के कारण चर्चा में रहे केसरिया बुद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? पहला विकल्प यानी कि ए पश्चिम चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ऐसा माना जाता है कि मूल केसरिया स्तूप को अशोक ने बनवाया था। यहाँ पर अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष के अवशेष भी पाए गए हैं और इसी आधार पे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष का पद खाली है, इसी के संदर्भ में ये करंट अफेयर से जुड़ जाता है। पहला कथन, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है अधिकतम 6 महीने तक अध्यक्ष रह सकता है। यह कथन गलत है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए लेकिन सदन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। दूसरा कथन, एक बार निर्वाचित अध्यक्ष फिर से चुनाव के लिए पात्र नहीं है। यह कथन भी गलत है क्योंकि निर्वाचित अध्यक्ष दोबारा चुनाव लड़ सकता है। प्रश्न को देखते हैं अब। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ सही पूछा जा रहा है और हमारे दोनों कथन गलत हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2।
वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।